हेलो दोस्तों, आपका फेवल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का पहला काव्य पढ़ेंगे। यह काव्य सूरदास के द्वारा रचित है। सूरदास का जन्म सन 1472 में माना जाता है। दो मान्यताएं हैं उनके जन्म की। एक तो मथुरा के निकट रानुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास ही में हुआ। वे प्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और वे मथुरा के वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। पद। इस काव्य का पहला पद है। उद्धव तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह गाते, ताहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न तको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। प्रथम पद में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? यहाँ पर उद्धव का गोपियों से मिलन बताया गया है। उद्धव एक योग संदेश लेकर आता है गोपियों के पास कि कृष्ण जी, श्री कृष्ण अभी गोपियों से मिलने नहीं आ सकते। इस पर गोपियाँ उद्धव को कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो अथवा अति भाग्यशाली हो। यहाँ बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते, ताहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब है अछूता। रहत स्नेह तगा, तगा का मतलब आप धागा भी मान सकते हो और बंधन भी मान सकते हो। ताहिन मन अनुरागी, ताहिन का मतलब होता है नहीं और अनुरागी का मतलब होता है प्रेम। अपरस रहत स्नेह तगाते, ताहिन मन अनुरागी। तुम कृष्ण के स्नेह रूपी बंधन से अछूते हो, इसलिए तुम्हारे मन में अभी प्रेम नहीं है। तीसरी लाइन में पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरइन होता है कमल, पात होता है पत्ता, ता रस देह न दागी का मतलब है देह पर एक भी बूंद नहीं टिकती। पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। कमल का पत्ता हमेशा जल के भीतर रहता है, फिर भी उसके ऊपर जल की एक भी बूंद भी नहीं टिकती। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य कर रही है। ज्यों जल माहे तेल की गगरी, बूंद न तको लागी। जैसे जल में तेल की गागरी मतलब घड़ा, बूंद तको न लागी। जैसे जल में तेल के घड़े को डुबो दे फिर भी उस घड़े पर एक बूंद भी लगेगी, वैसे ही तुम्हारे मन में अभी वैसे प्रेम नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने अभी प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव अभी डुबोया नहीं है। बोरियो का मतलब है डुबोया। दृष्टि रूप न परागी, और तुम श्री कृष्ण की दृष्टि और रूप से भी आकर्षित नहीं हुए हो, मुग्ध नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अब कह रही है हम गोपियाँ बहुत ही कमज़ोर है। अबला मतलब कमज़ोर नारी। हम भोरी, भोरी का मतलब है भोली, बहुत ही कमज़ोर और भोली है जो कृष्ण के प्रेम में पड़ गई। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ पर चींटी अपने मरणासन तक टिकी रहती है,
वैसे ही हम अपने मरणासन तक श्री कृष्ण पर टिकी रहेगी।